बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों के लिए संयोजक, सह संयोजक और प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। भोपाल लोकसभा के लिए पूर्व सांसद आलोक संजर को संयोजक और जोधा सिंह अटवाल को सह संयोजक बनाया गया है। इंदौर के लिए रवि रावलिया संयोजक, सांसद सुमेर सिंह सोलंकी प्रभारी बनाए गए हैं। जबलपुर में सदानंद गोडबोले को संयोजक, राजकुमार पटेल सह संयोजक और नरेंद्र त्रिपाठी प्रभारी बनाए गए। इससे पहले बीजेपी ने शनिवार को ही लोकसभा क्लस्टर के प्रभारियों में बदलाव किया था। अब सागर क्लस्टर नरोत्तम मिश्रा देखेंगे। ग्वालियर क्लस्टर में भूपेंद्र सिंह को इंचार्ज बनाया गया। भोपाल क्लस्टर को अब राजेंद्र शुक्ला देखेंगे। नीलम हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीलम, लगातार बीजेपी अब तैयारियों में जुटी हुई है। हम देख रहे हैं कि बैठकें भी हो रही हैं और साथ ही बैठकों के साथ साथ अब संयोजकों की लिस्ट जारी कर दी है, प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है और इस बार बीजेपी का मध्य प्रदेश से लोकसभा के लिए वोट प्रतिशत करीब 67% तक करना है, जिसके लिए लगातार हम देख रहे हैं कि बैठकें भी हो रही है। शनिवार को भी जो है बैठकें हुई और उसके बाद देर रात जो है संयोजक, सह संयोजक और प्रभारियों की लिस्ट जो है जारी कर दी गई है। अलग अलग संसदीय क्षेत्र पर अलग अलग नेताओं को जो है जिम्मेदारी दी गई है। भोपाल की हम बात करें तो पूर्व सांसद आलोक संजर को जो है संयोजक बनाया गया है, तो वहीं जोधा सिंह अटवाल को सह संयोजक बनाया गया है। इंदौर में भी जो है सांसद सुमेर सिंह सोलंकी को संयोजक की जिम्मेदारी जो है दी गई है। तो इसी तरह अलग अलग जो संसदीय सीट है उनकी स्थितियों को देखते हुए यहाँ पर प्रभारी, संयोजक और सह संयोजक नियुक्त किए गए हैं, ताकि जितनी भी बीजेपी की रणनीति बनाई जाएंगी आगामी दिनों में उसे अपनी संसदीय सीट में ठीक तरह से लागू करना, कार्यकर्ताओं का लगातार मनोबल बढ़ाते रहना, हर एक कार्यक्रम को निचले स्तर तक, जनता तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना, ये इनकी जिम्मेदारी रहेगी। साथ ही साथ जिन बड़े नेताओं के दौरे रहेंगे उन्हें सफलतापूर्वक उनके क्षेत्र में हो सके, इसकी जिम्मेदारी भी ये निभाते हुए हमें नजर आएंगे। तो अब अगर हम देखें तो बेहद ही कम समय बचा है लोकसभा चुनाव में। फरवरी या मार्च में कभी भी लोकसभा चुनावों की घोषणा हो सकती है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो अमूमन जो है मध्य प्रदेश में अप्रैल महीने के आखिरी में या मई की शुरुआत में जो है वोटिंग होती है। ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती कि उसे एक भी सीट का कहीं से भी नुकसान उठाना पड़े। इस बार बीजेपी ने टारगेट रखा है मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें जीतना। अभी जो है 28 संसदीय क्षेत्र बीजेपी के पास है, वहीं एक सीट छिंदवाड़ा जो है कांग्रेस के पास है। उस एक सीट पर भी बीजेपी की लगातार नजर बनी हुई है। वोट प्रतिशत को 68% किया जाना इन्होंने लक्ष्य रखा है। इसके लिए तमाम बैठकें पहले से की जा रही थी, मोर्चों को पहले ही जो है ट्रेनिंग दे दी गई है और जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है अलग अलग जो है जिम्मेदारियां नेताओं को सौंपी जा रही है, ताकि कहीं कोई जो है कमी ना रह जाए। जिस बड़ी जीत के साथ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वापसी की थी, उसी बड़ी जीत को जो है लोकसभा चुनाव में भी दोहराया जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि एक तरफ 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन भी देखिए चल रहा है, ताकि आगामी रणनीति के तहत काम किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका नीलम।